ओके सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टाइम हो रहा है 9:10। और अभी अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों, तो निफ्टी 50 अभी भी हमें वीक ही नज़र आ रहा है। लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, तो कहीं ना कहीं छोटा सा एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। ठीक है, तो अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखें, तो क्लोजिंग तो इसने पॉजिटिव साइड में दी है। और कल का मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था दोस्तों। तो देखो दोस्तों, वैसे तो यहाँ पे बाइंग साइड में जाना थोड़ा रिस्की होगा, लेकिन हमारा आज का व्यू क्या रहेगा? 60% हम बाइंग साइड में व्यू रहेगा और 40% हमारा व्यू सेलिंग साइड में रहेगा। यानी कि हम किसी भी साइड एक्सट्रीम व्यू के साथ नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे सेलिंग भी एग्रेसिवली आने के चांसेस हैं अगर मार्केट ऊपर निकलेगा तो। ठीक है, तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेलिंग लेवल रहेगा, ठीक है दोस्तों, तो सबसे सिंपल पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें, तो 25,350 का जो एरिया है, एक राउंड नंबर है, प्लस एक सेलिंग नंबर भी है। यहाँ से सेलिंग बहुत एग्रेसिवली हुआ था। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, तो उसके ऊपर हमें 25,440 के अराउंड का जो एरिया है, वहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए 350 का रहेगा। अगर हम यहाँ से देखें दोस्तों, तो मार्केट अराउंड अराउंड 3% जो है आपका गैप अप खुल रहा है। तो गैप अप खुल रहा है, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्या रहेगी दोस्तों, कि मार्केट गैप अप खुले और यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से जो है थोड़ा सा नीचे आए। ठीक है ना, वो थोड़ा रिट्रेस करने के लिए नीचे आए। और ये जो कल का क्लोजिंग लेवल है, ये अगर यहाँ पे हमें बाइंग, अगर मार्केट बहुत स्लोली आता है, ठीक है, तो हम इसी लेवल के अराउंड बाइंग करने का कोशिश करेंगे। लेकिन अगर दोस्तों ये थोड़ा सा मोमेंटम के साथ नीचे आता है, तो फिर हमारे लिए जो बाइंग का जोन रहेगा, वो रहेगा आपका 25,200 के अराउंड का लेवल। ठीक है, इस लेवल के अराउंड किसी भी तरह का कंफर्मेशन या कुछ अच्छा हमें दिखता है, तो यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। या तो फिर अगर बहुत स्लोली आता है, तो क्लोजिंग लेवल के अराउंड बाइंग करेंगे। अगर सेलिंग, बात रहा सेलिंग का दोस्तों, तो एक और कंडीशन में बाइंग की जा सकती है दोस्तों, इन केस अगर ये यहाँ पे खुलता है और बहुत ही तेजी से ऊपर निकलता है। ठीक है, तो फिर जब ये नीचे छोटा सा एक सपोर्ट रिट्रेसमेंट के लिए आएगा, तो वहां पे भी हम बाइंग का सोच सकते हैं। और अगर ये यहीं पे साइडवेज भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ऊपर सेलर्स हैं और नीचे बाइंग प्रेशर भी हमें देखने को मिला है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन का मार्केट आज हो सकता है। और वैसे भी दोस्तों, है ना, आज कल एक्सपायरी है, तो आज थोड़ा तो और वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ से दोस्तों बात करें सेलिंग की, तो सेलिंग के लिए थोड़ा सा रिस्की तो हो सकता है। ठीक है, एक मिनट में ये हटा देता हूँ। यहाँ पे अगर, मुझे लगता है दोस्तों कि सेलिंग साइड में अगर हमें जाना होगा, तो ये गैप अप खुल के अगर ये कंटिन्यू करता है, ठीक है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हमें 350 पे देखने को मिलता है, तो उस रेसिस्टेंस के बाद, उस रेसिस्टेंस कंफर्मेशन के बाद हम यहाँ पे सेलिंग पे जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगेंस्ट जाना सही नहीं होगा जब तक हमें रेसिस्टेंस कंफर्मेशन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कल जो बाइंग आखिरी मोमेंट में हुआ है, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, वेट करते हैं क्या होता है। ओके दोस्तों, तो टाइम हो रहा है अभी 9:23, और यहाँ पे हमने एक पोजीशन बनाई हुई है 25,300 के पुट में। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों मिस्टेक हो सकता है हमारा, बट यहाँ पे मुझे मोमेंटम जब मिसिंग लगा है ना, रेसिस्टेंस लेवल के अराउंड, जो कि है 25,350 का लेवल, तो यहाँ पे हमने इस रेसिस्टेंस के अराउंड जो है पुट साइड में एक एंट्री बनाई है। एक्सपेक्टेड यही है कि यहाँ से एक अच्छा फॉल आ सकता है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं दोस्तों, अगर ये यहाँ पे वेट करता है, सस्टेन करता है, तो फिर हमारे लिए दिक्कत कर सकता है। अदरवाइज अगर ये यहाँ से रिजेक्शन अच्छा हमें देखने को मिलेगा, तो प्रॉफिट भी अच्छा यहाँ पे हमें हो सकता है दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों, एक चीज है, जब आपका कंटिन्यूअस लॉसेस चल रहा होता है ना, वैसे तो हमारा वीक काफी अच्छा रहा है, पूरा मंथ काफी अच्छा रहा है, लेकिन पिछला वीक हमारा थोड़ा खराब रहा दोस्तों, जब हमने यहाँ पे ट्रेवल करते हुए ट्रेड किया है ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी को अफेक्ट करता है। ठीक है, ऐसे ही टाइम में आपको अपने माइंडसेट पे भरोसा रखना है दोस्तों। ठीक है, देखो, है क्या ना कि मार्केट बहुत सिंपल है। यहाँ पे आज हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है, हिट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यही होता है कि आप जब 3 दिन 4 दिन लगातार लॉस लेते हो ना डिसिप्लिन फेज में, तो फिर 5वें दिन आपका माइंड रेडी नहीं होता है लॉस लेने के लिए। आज हमारा माइंड दोस्तों उतना रेडी नहीं है। कहीं ना कहीं मेरा माइंड ये बोल रहा है, हाँ आज हमने ये मिस्टेक कर दी, ठीक है, मुझे पता है कि हमने मिस्टेक कर दी। लेकिन दोस्तों ये माइंड बोलेगा आपको कि भाई अब एग्जिट कर जा, मिस्टेक कर दी तो कोई बात नहीं। आप देखोगे तो हम काफी क्लोज हैं यहाँ पे दोस्तों अपने एसएल के। लेकिन फिर भी दोस्तों एक रूल जो होता है, वो रूल होता है, हम यहाँ पे एग्जिट नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में, है ना।
यहाँ पे जो हमारा पूरा लॉस बनता है एक ट्रेड में, उसे हम लेंगे, उसके बाद ही यहाँ से निकलेंगे दोस्तों, ठीक है। किसी भी तरह का अगर आप इतना सिंपल अपने ट्रेडिंग को बना देते हो कि कुछ भी हो जाए, एक बार मैंने जब एंट्री बना ली है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है। क्या ऑप्शन बचता है? कि मेरे जो रूल्स में सेटअप है कि मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगा, 1:2 पे एग्जिट करूंगा, या तो फिर मार्केट मेरा पूरा लॉस लेगा तो ही एग्जिट करूंगा। बीच में एग्जिट करने का कोई सवाल नहीं बनता है दोस्तों, है ना। तो आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, अभी अपना लॉस चल रहा था, ठीक है, और यहाँ पे अभी अच्छा सेलिंग आया। अगर ये अब यहाँ से हमारे फेवर में चला जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट, आप बोल सकते हो कि हमारे पेशेंस, जो हमने पेशेंस दिखाया है, अपना डिसिप्लिन दिखाया है, उस रूल को यहाँ पे रिवार्ड करेगा दोस्तों, है ना। इसीलिए दोस्तों, अब देखो 4 दिन लॉस हो गया तो क्या हुआ, आपको हर वक्त एक ही माइंडसेट रहना चाहिए, भाई कुछ भी हो जाए मैं अपना रूल चेंज नहीं करने वाला हूँ, है ना। देखो मोमेंटम तो काफी अच्छा आया हुआ है, देखते हैं सस्टेन हो पाता है नहीं, क्योंकि रिस्की तो रहेगा दोस्तों, है ना। एक साइड का फॉल भी बहुत ज्यादा नहीं आने वाला है, ठीक है। देखते हैं अब ये जो फॉल यहाँ से आया है, यहाँ पे बायर्स ट्राई करते हैं या तो फिर ये पूरी तरह से स्वाइप कर देता है ये सेलिंग बायर्स को, ये भी देखने वाली चीज यहाँ पे रहेगी दोस्तों, है ना। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी, है ना। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमारा यहाँ पे एसएल जो है दोस्तों 194 का था, ठीक है, और इसने 191 का लो लगाया दोस्तों, यानी कि एग्जैक्ट हमारा एसएल हिट किया, और उसके बाद यहाँ से हमारा जो एक्सपेक्टेड मिनिमम टारगेट रहता है वो यहाँ पे दिया, यानी कि 1:2 का प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिला। लेकिन बट वही सेम चीज दोस्तों, यहाँ पे जो स्पाइक बना 929 का, उसके कारण यहाँ पे अपना एसएल हिट हो गया, है ना। तो देखो, ये चीजें तो आपको दोस्तों हमेशा देखने को मिलेगी ही, है ना। लेकिन इसके साथ अगर आप डिसिप्लिन यहाँ पे रह पाते हो तो ही यहाँ पे आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस है। ऐसा नहीं है कि आप ये चीज आप फेस नहीं, आपको फेस करना ही होगा कि आप कभी ना कभी देखोगे कि आपका यहाँ पे टारगेट जो है मिलने वाला था, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट ने एडजेक्ट आपका एसएल हिट किया, उसके बाद टारगेट दिया। यही सेम चीज दोस्तों पिछले वीक हमारे साथ जो है ऑलमोस्ट 3 बार हुआ, है ना। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत तो होता है दोस्तों, लेकिन फिर भी ठीक है, ये सब तो चलता रहेगा, है ना। हमें यहाँ पे बिना एफर्ट के अगर इतना जो है रिटर्न देखने को मिल रहा है ना, 1 आवर 2 आवर अगर आप यहाँ पे टाइम देते हो, अगर आप अपने कैपिटल पे 10% भी निकाल लेते हो तो बहुत बड़ा रिटर्न है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे टाइम हो रहा है 10:05, और अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा जो है अराउंड अराउंड आपका 3800 3900 के अराउंड का लॉस रहा है दोस्तों, ठीक है। मॉर्निंग में जैसा मैंने अपडेट दिया था दोस्तों कि 25,350 एक रेसिस्टेंस हमारे लिए रहेगा, और जैसा कि हम देख सकते हैं कि मार्केट ओवरऑल सेलिंग साइड में है, काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग साइड में है, और कल का क्लोजिंग कहीं ना कहीं बाइंग साइड में हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड में। तो इसलिए आज का मार्केट साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा थे, ठीक है। तो वही हुआ है दोस्तों अभी तक, अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट जो है अभी तक साइडवेज है ना। मॉर्निंग में अगर आप देख सकते हो फर्स्ट 1 आवर में, तो अभी क्या हो सकता है दोस्तों, ये ब्रेक डाउन कर सकता है नीचे की ओर। अगर ब्रेक डाउन करेगा तो काफी एसएल है यहाँ पे, तो काफी फास्ट मोमेंटम आएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमारा जो आज का फिक्स्ड रूल है, ऑलरेडी हम मैक्सिमम जो है 3500 का लॉस लेते हैं एक दिन में दोस्तों। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे कि हमने जैसे ही एंट्री किया हमें स्लीपेज देखने को मिला, और उसी स्लीपेज में अराउंड अराउंड हमारा काफी फास्ट एसएल यहाँ पे हिट हुआ दोस्तों, जिसके कारण 300 के अराउंड का स्लीपेज हुआ। और फर्स्ट ट्रेड में भी दोस्तों थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हुई थी। क्या मिस्टेक हुई थी? तो यही हुआ था कि असल में हमने 4 लॉट बाय किए थे, लेकिन जो एसएल लगा था वो 3 लॉट का ही लगा था, है ना। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, लेकिन छोटी छोटी चीजें को आप जब कम लॉट में एक्सपेरिमेंट करते हो तो वो आपके माइंड में आता है कि हाँ ऐसी भी गलतियां हो सकती है जब आप लाइव ट्रेड करोगे तो। अगर आप लाइव ट्रेड नहीं करोगे तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में ही नहीं आएगी, आप सिर्फ एक ट्रेड को यहाँ पे कैलकुलेट करोगे कि ऐसा मैं ट्रेड लूंगा, ऐसा मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, ये सपोर्ट है यहाँ पे बेचूंगा। लेकिन जब आप एनालिसिस करोगे दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कितना सिंपल था, 350 एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे बहुत लोग सेलिंग करेंगे, मैं भी कर देता, और यहाँ से क्या है, थोड़ा सा एक बार नीचे आया, ऊपर आया, उसके बाद अपना टारगेट मिल गया। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे अगर मैं इसे रिमूव करता हूँ, ठीक है, एक ऑप्शन बायर के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखो दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ठीक है सेलिंग लेवल तो था, लेकिन जब 1 मिनट टाइम फ्रेम में आप चेक करोगे तो ये जो स्पाइक आया था आपका 929 का स्पाइक आया था, काफी फास्ट स्पाइक आया था, और ये जो कैंडल था आपका ऑलमोस्ट देखे थे 11% का कैंडल था। जब आप एक ऑप्शन बायर हो और एक ऑप्शन बायर के अगेंस्ट
जब 11% का कैंडल बनता है, इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने लाइव एग्जीक्यूट शायद नहीं किया था, तो मेरा जो एग्जीक्यूशन था अराउंड अराउंड आपका 20 इस कैंडल पे था, 920 के कैंडल पे था दोस्तों। ठीक है, तो 920 के कैंडल पे हमने एग्जीक्यूट किया था और मुश्किल से हमारे अगेंस्ट दोस्तों 10 पॉइंट भी ये गया होगा और हमारा एसएल हिट हो गया है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि एग्जैक्ट एसएल हिट हुआ और उसके बाद जो है इसने यहाँ से अगर आप देखो तो सेलिंग साइड में ही मोमेंटम दिखाया है ना। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अब देखो एक तो हमारा यहाँ पे एग्जैक्ट एसएल हिट हुआ और ये सिर्फ आज नहीं हुआ दोस्तों, पिछले 3 ट्रेड में ऑलरेडी हमारा ये सेम चीज हो चुका है ना। प्लस आपका यहाँ पे स्लीपेज भी हमें देखने को मिला। तो ये सारी चीजें दोस्तों जब आपके अगेंस्ट होती है तो कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी एज ए ट्रेडर वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। लेकिन दोस्तों ऐसे कंडीशंस में भी आपका माइंडसेट जितना ज्यादा क्लियर रहेगा, आप जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, हो सकता है कि हमारा सेकेंड ट्रेड, चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि ये एरिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, तो यहाँ पे हम बाइंग साइड में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइडवेज हो गया तो साइडवेज में भी अपना एसएल हिट हो गया दोस्तों। यहाँ पे हमने 2 लॉट ही बाई किया था। लेकिन बात क्या है ना दोस्तों कि यहाँ पे आप जब कैलकुलेट करोगे, आप जब एनालिसिस करोगे तो आपके दिमाग में ये आएगा ही नहीं कि अगर मैंने 350 पे सेल किया होता, ठीक है ये 350 का लेवल है, अगर मैंने 350 पे सेल किया होता तो मेरा एसएल कितने पॉइंट का होता। और क्या ऐसा आप सोच पाते कि इनफैक्ट ये नीचे आकर के ये जो यहाँ से एक एसएल हिट जानबूझ के कराया गया है ये आपका 929 में, तो ये असल में अगर आप जब प्रीमियम पे देखोगे ना दोस्तों, प्रीमियम के चार्ट पे, तो आपको पता चलेगा कि ये यहाँ से काफी ज्यादा ऊपर था। इनफैक्ट प्रीमियम के चार्ट पे ये कैंडल कुछ ऐसा बना था कि ये जब गिरा तो छोटा सा गिरा, लेकिन जो ये मोमेंटम अगेंस्ट में इतना स्ट्रांगली आई है असल में इतना ऊपर तक चला गया था प्रीमियम के चार्ट पे, इसीलिए अपना स्पाइक में दोस्तों एसएल भी हिट हो गया। तो ऑप्शन बायर को दोस्तों हमेशा ही ऐसी चीजें फेस करनी होंगी, और अगर आप ये सारी चीजें माइंड में नहीं रखते हो दोस्तों तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी, आप कॉन्फिडेंट नहीं रह पाओगे, सेल्फ ट्रस्ट नहीं रख पाओगे। और भी अगर आप देखो दोस्तों तो यहाँ पे जो 923 के अराउंड हमारा एसएल जो है 2 या 3 पॉइंट से बचा भी था, है ना, वहां पे हमने डिसिप्लिन दिखाया और एसएल भी हमारा बचा, काफी अच्छा मोमेंटम भी है, लेकिन थोड़ा सा बैड लक के कारण यहाँ पे हमारा एसएल चला गया। ठीक है, तो ये सब तो होता रहेगा दोस्तों, है ना। आपको बस एक चीज पता है रहना है कि मुझे इस प्रोबेबिलिटी में, इस प्रोबेबिलिटी के गेम में बस बने रहना है। ठीक है, आपको बने रहना है दोस्तों, मार्केट बहुत पैसा देगा, इतना पैसा देगा कि बस आपको उस दिन का वेट करना है, सही दिन का वेट करना है जब आपका एक ट्रेड एग्जीक्यूट होगा दोस्तों, और आपका जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट है ना आपको 3 4 कैंडल में, एक कैंडल में भी देखने को मिलेगा दोस्तों, एक कैंडल में भी आपका रिक्वायर्ड प्रॉफिट दिख जाएगा। और मार्केट आपको उससे डबल भी, आपको 3 टाइम्स भी प्रॉफिट देखने को मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे बने रहना है, आपको छोटे छोटे लॉसेस लेते रहना है। जैसे कि आज थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया दोस्तों, है ना, थोड़ा सा हमारी भी गलती थी, 3800 थोड़ा सा 400 आउट है हम अपने जो लॉस लिमिट है उसके बाहर, जो कि हमें किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक मिस्टेक हमसे ये हो गया दोस्तों कि यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने जो बाइंग किया था वो तो ठीक था, लेकिन आप थोड़ा सेकेंड ट्रेड जो है ना ज्यादा अच्छा कंफर्मेशन पे लिया जा सकता था इंस्टीड ऑफ साइडवेज में एंटर करने की जगह। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक रेंज में फंस गया था और साइडवेज हो गया था, और इसमें थोड़ा सा हम ट्रैप हो गए कहीं ना कहीं ग्रिड में आकर के, तो उस पे भी हम काम करेंगे दोस्तों, है ना। तो स्लोली स्लोली आप इम्प्रूव करते जाओगे दोस्तों, बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है ना, सेल्फ ट्रस्ट रखो और बस प्रोसेस को फॉलो करो दोस्तों। देखते हैं हम कितनी बार गलत हो सकते हैं, कितनी बार मार्केट हमें गलत कर सकता है। अगर हमें बस इतना पता, अगर हम सही हैं तो हम पूरे प्रॉफिट के लिए रुकेंगे, अपना जो रूल है उसे फॉलो करेंगे। ठीक है ना, बस आपको एक प्रॉफिट चाहिए दोस्तों, 3 दिन 4 दिन का लॉस ऐसे ही कवर हो जाता है। ये चीज आपको माइंड में अगर आप समझ जाते हो ना तो फिर आपकी साइकोलॉजी एकदम क्लियर रहेगी और आप एकदम कॉन्फिडेंट बने रहोगे यहाँ पे दोस्तों। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अब मैंने यहाँ पे लॉस कर दिया, ठीक है, और ऑलरेडी मेरा पिछले वीक जो है 3 बार ऐसा हमें देखने को मिला कि मार्केट ने एडजस्ट हमारा एसएल हिट किया और उसके बाद जो है फिर इसने हमें टारगेट दिया। ठीक है ना, तो एडजस्ट एसएल लगातार 3 और आज का मिला के 4 दिन हो गए दोस्तों पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में, है ना। तो ये तो आपको देखने को मिलेगा ही दोस्तों, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशल केस क्या था कि हम ट्रेवल करते हुए कर रहे थे, तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा हमें जो है एंट्री हमारी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा गलत हो रहा था। एंट्री पे हम थोड़ा सा और काम कर सकते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं, है ना, एंट्री पे शायद थोड़ा और काम करेंगे। अब बात रही कि दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हम एसएल को बड़ा कर दें। अब दोस्तों हुआ क्या कि मैंने एसएल को बड़ा करके ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 3
3 मंथ्स काम किया था, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ बेनिफिट देखने को नहीं मिला। किसी भी दिन मुझे बेनिफिट नहीं हुआ कि अगर मेरा एसएल यहाँ से 2-3 पॉइंट और बढ़ा रहता तो मैं बेनिफिट ले पाता। तो इसलिए फिर से मैं उसी एसएल पे 10 पॉइंट के एसएल पे आ गया। बट दोस्तों, अब हम और थोड़ा सा इस पे काम करेंगे, अपने एसएल पे, अपने एंट्री पे काम करेंगे, और मिलते हैं दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में।